Hello friends, I am Sumit Parade and I am your new biology teacher plus friend plus guide. Right. So today we will start with the lesson which is life process. Your sixth lesson and first lesson in the biology. Right. So life process से पहले हम ये जानेंगे कि लिविंग क्रिएचर एंड नॉन लिविंग क्रिएचर इसमें कैसे डिफरेंस किया जाए. राइट. तो कोई चीज़ लिविंग है ये हमें कैसे पता चलता है. एक ब्रॉडली हम आइडिया कैसे लगाते हैं कि इसमें मूवमेंट रहेगा या फिर ग्रोथ रहेगा. राइट. जैसे आप है, आप बचपन से मूवमेंट तो कर ही रहे हैं, बराबर है, पर ग्रोथ है. जैसे आप बचपन में थे 6-4 साल पहले थे उतने ही नहीं है ना, नहीं है, आप अभी ग्रोथ कर रहे हैं. राइट. तो दैट वी कॉल इट एज लिविंग क्रिएचर. एंड नॉन लिविंग क्रिएचर लाइक दिस पेन, ये मूवमेंट करेगा नहीं, मतलब मैं हिलाऊंगा तब मूवमेंट करेगा, अदरवाइज अगर स्टेशनरी रखा है तो नहीं करेगा. राइट. सो जो भी क्रिएचर जो मूवमेंट करेगा या फिर ग्रोथ करेगा दैट वी कॉल इट एज लिविंग क्रिएचर. राइट. सो देयर आर सम एक्सेप्शन लाइक वायरस. वायरस जो है जब तक किसी होस्ट की बॉडी में, जब तक किसी सेल में नहीं जाता है तब तक वो मूवमेंट नहीं दिखाता है, तो इसीलिए बट स्टिल वो लिविंग क्रिएचर में माना जाता है. राइट. सो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या आ सकती है. तो ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस taking place in our body that are essential for our survival. Right. जैसे आप देख रहे हैं कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है जो हमारी बॉडी को इम्पॉर्टेंट है फॉर आवर सर्वाइवल. एग्जाम्पल क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन. राइट. ये जो बेसिक चीज़ है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे लाइफ को, हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है फॉर आवर सर्वाइवल. राइट. तो इसी लेसन में हम इनमें से 4 स्टेप्स पढ़ने वाले, विच विल बी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. सर्कुलेशन हम बाद में पढ़ेंगे. राइट. एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज न्यूट्रिशन. दिस विल बी योर पार्ट 1 ऑफ लाइफ प्रोसेस. राइट. तो न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? सो मोड ऑफ फूड इनटेक. जैसे आप जानते हैं कि अपनी हमारी जो लिविंग क्रिएचर की बॉडी है वो डेवलप होती है, ग्रो होती है, और उसके मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो एक्सटर्नल सोर्स से आती है विच वी गेट फ्रॉम द न्यूट्रिशन. जो हम फूड इनटेक करते हैं उसी से हम एनर्जी बनाते हैं. राइट. सो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज मोड ऑफ फूड इनटेक. राइट. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मीन्स जैसे ऑटो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, कि ऑटो माने सेल्फ. राइट. सो ऑटोट्रॉपिक आर द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन. राइट. सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग. राइट. एंड सेकेंड विल बी हेटेरोट्रॉपिक जो डिपेंड करते हैं दूसरों पे, स्पेशली ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स पे. राइट. सो हियर फर्स्ट हम ऑटोट्रॉपिक पोर्शन चालू करते हैं. राइट. सो देयर आर 2 टाइप्स इन ऑटोट्रॉपिक. फर्स्ट वन इज फोटोट्रॉपिक एंड सेकेंड वन इज कीमोट्रॉपिक. तो फोटोट्रॉपिक जैसे फोटो माने वो वाला फोटो नहीं, फोटो माने सनलाइट. राइट. फोटोट्रॉपिक मतलब ऑटोट्रॉपिक मतलब द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर फूड यूजिंग सनलाइट, दोज आर फोटो ऑटोट्रॉपिक. राइट. तो कौन लगता है आपको, क्या कौन करता होगा फूड अपना असिमिलेट फ्रॉम द यूजिंग सनलाइट? एग्जैक्टली, ग्रीन प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉपिक रहेगी क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में एक क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है विच यूजेस सनलाइट फॉर द फूड. सो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स जो क्लोरोफिल पिगमेंट रहेगा, क्लोरोफिल हैव क्लोरोप्लास्ट which absorb sunlight, right, for process of photosynthesis. Right. photosynthesis ये बहुत बार सुना हुआ है नाम है, बचपन से पढ़ रहे हैं एक डेफिनेशन. राइट. फिर से एक बार पढ़ेंगे थोड़ा डिफरेंट मैनर में. राइट. थोड़ा उसे मॉड करके. द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स. राइट. सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक H2O and CO2 into complex organic food C6H12O6 in presence of sunlight and chlorophyll. Right. It is the this is the important thing, sunlight and chlorophyll.
ये आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो आपको तो मार्क्स मिलने नहीं वाले हैं। तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स। सिंपल माने क्या? सिंपल माने जैसे H2O है, जैसे CO2 है, जैसे C6H12O6 है। नहीं, C6H12O6 एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है विच इज ग्लूकोज, राइट। तो सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का फर्क आपको जानना है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का फर्क आपको आपके केमिस्ट्री में मिल जाएगा, बेसिक सी चीज है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिकल लाइक H2O plus CO2 into complex organic food, this is glucose molecule in presence of sunlight and chlorophyll, right? तो ये रिएक्शन भाई साहब आप रट लो, यही आने वाला है। अगर आपको लिखना है कि ऑटोट्रॉपिक में क्या करना है, तो ऑटोट्रॉपिक में ये एक रिएक्शन आ गया तो आप ये पूरा लिख सकते हो आराम से, बराबर है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन स्टार्ट होगा CO2, राइट, CO2 plus H2O which are simple inorganic chemicals in the presence of chlorophyll and sunlight will elaborate it after in the presence of chlorophyll and sunlight gives us C6H12O6 which is complex organic food, right? Complex organic compound plus we get O2 ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। यहाँ पे मैंने इसका बैलेंसिंग नहीं किया है, राइट, यू हैव टू बैलेंस दैट। तो इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द green plants will absorb sunlight, right? This will be the first process. Second process will be conversion of light energy into chemical energy, which means hydrolysis of water. जैसे conversion of light energy, जो light energy absorb किए क्लोरोफिल पिगमेंट ने फ्रॉम, तो उसे कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। कैसे? तो कैसे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर से। वाटर माने H2O, हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O के मॉलिक्यूल को डिवाइड किया जाएगा, राइट। ये डिवाइड कैसे होगा? सनलाइट से। सनलाइट कहाँ से आई भाई साहब? जो क्लोरोफिल पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किए राइट से अभी। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, H2O विल गेट कन्वर्टेड इनटू H2 plus O2, ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। थर्ड प्रोसेस विल बी रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन ऑफ CO2, अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, राइट। तो ऑक्सीडेशन माने क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन माने क्या? रिडक्शन माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहां पर हम रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? यहाँ से, मतलब यही रिएक्शन चालू है, यहाँ से आया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन मतलब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो नाउ CO2 विल गेट एडेड एंड H2 will add CO2 and H2 and we'll get C6H12O6, a standard glucose molecule which is carbohydrate, right? कार्बोहाइड्रेट रहेगा ये, और ये होगा बॉडी में एसिमिलेट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। यहाँ पे हम सिर्फ न्यूट्रिशन देख रहे हैं, मतलब डाइजेशन देख रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही कहीं, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब हम ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बना रहे हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। और हम H2 और CO2 डायरेक्ट अगर इनटेक करेंगे तो इससे कुछ बनने नहीं वाला है। तो ये ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस में आता है, राइट। सेकेंड इज कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक की एक सिंपल सी डेफिनेशन है भाई साहब, यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद का फूड बनाते हैं, यूजिंग व्हाट? यूजिंग वेरियस केमिकल्स। So chemoautotropic are the organisms which produce their food by using some chemicals, various chemicals, right? तो ये आपका डिफाइन होता है न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक का पोर्शन, राइट।